नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो नर्सिंग पे। दोस्तों, सुबह में हमने एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो नया अपडेट आया था, जिसमें फिर से न्यू एप्लीकेंट जिनका कि जब ट्रांसफ़र का ऑनलाइन हो रहा था लास्ट मई और जून में, जो भी स्टाफ उस समय ऑनलाइन नहीं कर पाए थे उसके लिए वापस से ऑनलाइन के लिए लिंक दिया गया है। ठीक है, और हमने उस वीडियो में आपको एक बात कही थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप पति पत्नी का ग्राउंड दे रहे हैं, पति पत्नी का आधार दे रहे हैं, तो पति पत्नी के आधार पे अगर आपके पति या फिर अगर आपकी पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हैं तब तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर दोनों अलग अलग विभाग में कार्यरत हैं तो फिर विभाग उसके लिए क्या कहता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमने आज से 2 महीना पहले इस वीडियो को करने का प्रयास किया था, हमने वीडियो बना भी लिया था, लेकिन नहीं आपको हम दे पाए, उसको पब्लिक नहीं कर पाए। तो आज पुनः हम उस वीडियो को कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सुबह हमने वीडियो को डाला था तो हमारे पास बहुत से मैसेज आए हैं कि भैया हमने तो पहले ही कर दिया है और हमारे पति तो दूसरे विभाग में है या दूसरे मंत्रालय में है, तो फिर मेरा क्या होगा और हम क्या करें। ठीक है, तो उस स्थिति में हम आपको बस एक ही बात कहेंगे कि हम तो सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाएंगे कि जिस लेटर में विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर पति पत्नी एक विभाग में है तो हम ट्रांसफ़र करेंगे पति पत्नी के आधार पे, अगर दोनों अलग अलग विभाग में हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तेजस्वी यादव के समय ऑनलाइन को शुरू किया गया था और अभी वापस से एनडीए की सरकार है, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा कि पहले चल रहा था। पुनः आवेदन शुरू हुए हैं, लेकिन जब से हमने ये बात कही है तब से बहुत सारे लोगों का मन में डाउट और बहुत सारे लोगों के मन में पता नहीं हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसके लिए मैसेज आ रहा है। या आपके मन में भी इस प्रकार का कोई डाउट होगा तो हम आपको वो लेटर दिखाते हैं और लेटर दिखाने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो एक बार वो लेटर पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद जो है हम फिर आगे की बात देखिए। ये उस समय का बनाया हुआ मेरा ये थंबनेल था जब हमने उस वीडियो को किया था। ठीक है, हालांकि हम इसी थंबनेल पे जो है ये जो बना रहे हैं वीडियो इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तब शायद आप लोगों के पास ये पहुँच जाए। ये वो नोटिस है जिसमें लिंक को वापस से शुरू करने के लिए विभाग ने नोटिस दिया है। ये वो लेटर है, यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने कुछ चीज़ों को हाइड किया है, बस यही कारण था थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य विभाग है, साधारण आदेश 23/6 या 23/7/2024 का है। ठीक है, जिसमें आप पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए स्टाफ का नाम के साथ परिचारिका श्रेणी ए रेफरल अस्पताल, हमने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन था उसको हमने हाइड कर लिया है। आप वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 4/9/2021 को विभाग में आवेदन समर्पित किया गया था। ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जो है इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था। उक्त आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक श्रीमती के पति जो हैं, यहाँ पे देखिएगा पति निम्न वर्ग लिपिक हैं, यानी कि उसमें आप समझ सकते हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क हैं और वो किसी दूसरे विभाग में अंतर्गत अधीक्षण कार्यालय जिला में पोस्टिंग है, दूसरे जिला में पोस्टिंग है। ठीक है, तथा इसी आधार पर अपने पति का पदस्थापन वाले जिला अंतर्गत सदर अस्पताल में स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया गया था। यानी कि जो आवेदिका हैं वो अपने पति के जो पोस्टिंग जिला है वहाँ पर जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, वो दूसरे विभाग में कार्यरत हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ज्ञातव्य हो श्रीमती की नियुक्ति विभागीय आदेश 942/6 16/8/2020, तो जिनका भी 2020 में नियुक्ति हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है, सबका ज्ञापांक जो है लगभग सेम ही है, यही ज्ञापांक के द्वारा सबका नियुक्ति हुआ है। परिचारिका श्रेणी ए की नियुक्त करते हुए रेफरल अस्पताल पदस्थापित किया गया था, जहां इनके द्वारा 21/8/2020 को योगदान दिया गया था। ठीक है, 16/8 को आपको पता है लेटर जारी हुआ था, उसके बाद जो है अपने अपने सुविधानुसार लोगों ने योगदान दिया था। तो मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग बिहार का पत्रांक 434 दिनांक 1/3/2007 का नियमावली में लिखा हुआ है कि पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा अगर पति पत्नी एक विभाग के नियंत्रणाधीन हो। ये हमको नहीं पता था, जब ये लेटर हमें मिला तो हम भी एक सोचे कि ऐसा भी होता है, तो हमने उस समय वीडियो किया था, लेकिन आज हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/3/2007 का कंडिका 2 के झ में उल्लेख है इस प्रकार का कि पति पत्नी का स्थान पर पदस्थापित किया जा सकता है, लेकिन अगर विभाग एक ही विभाग में दोनों कार्यरत हो, लेकिन जहाँ पति तथा पत्नी एक पद ऐसा हो जिसमें स्थानांतरण संभव नहीं है, यथा चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रस्थापित शिक्षण कार्य में संलग्न चिकित्सक आदि, तो वैसे स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। जहाँ पे अगर डॉक्टर्स जो आपका जो क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं, सॉरी वो एजुकेशनल डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो जिसको कि आप ट्यूटर कहते हैं, उस स्थिति में जो है पति पत्नी इस प्रकार का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपयुक्त खंडिका 2 में स्पष्ट है कि पति पत्नी के आधार पर प्राप्त उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाना है जिसमें पति पत्नी दोनों एक ही विभाग के नियंत्रणाधीन हो। प्रस्तुत मामले में आवेदिका के पति विभाग में दूसरे विभाग में पदस्थापित हैं। स्पष्ट है कि पति पत्नी दोनों एक विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है। साथ ही वर्तमान में जहां आवेदिका काम कर रही है वहां पे 4 जो है स्वीकृत पद है, उसके विरुद्ध 4 ही पदस्थापित परिचारिका काम कर रही है, जिसमें से एक स्टाफ को जो है कहीं और प्रतिनियुक्त किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है स्थानांतरण करना मुश्किल है। ठीक है, हालांकि ये भी रीज़न उन्होंने दिया है। एक रीज़न क्या दिया है कि दोनों एक ही विभाग में पति पत्नी का होना जरूरी है, और दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये भी उन्होंने एक कारण दिया और वो भी एक कारण दिया। ठीक है, तो इस स्थिति में अब आप सोचिए कि हम जो आपको सुबह बता रहे थे क्या वो सही है या गलत है। उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विचारोपरांत रेफरल अस्पताल मरीजों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए कार्यहित में हस्तांतरण संबंधी अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। ये लेटर जो है आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टाफ कोर्ट गए थे, कोर्ट में इन्होंने याचिका डाला था कि मेरा जो है ट्रांसफ़र किया जाए,
तो उस एवज में ये रिप्लाई है स्वास्थ्य विभाग का, जो कि उस आवेदक को दिया गया था। ठीक है, इसीलिए ये आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। हमने सिर्फ आपको एक बता दिया है कि इस प्रकार का नियम है, और इस प्रकार के नियम में पति पत्नी का आधार अगर आप दे रहे हैं तो दोनों का एक विभाग में होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र कर दे विभाग, लेकिन बस हम इस लेटर को आपको बता रहे हैं कि इस लेटर में इस प्रकार का लिखा हुआ है। बाकी कैसे ट्रांसफ़र होगा, किस बेस पे होगा, ये तो विभाग तय करेगा। लेकिन ये विभाग का ही लेटर है जो कि हमने आपको अभी दिखाया है। डॉक्टर सुनील कुमार झा उस समय थे, और अभी शायद निदेशक प्रमुख कोई दूसरे बने हैं। ठीक है, और बाकी जो बात है वो यही है कि अगर मास संख्या में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ये कोई मायने नहीं रखता है पति पत्नी का। और अगर आने वाले समय में अगर आपको मॉडिफाई करने की, ठीक है, अगर मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, मॉडिफाई करने का अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी वापस से लिंक खुला है, अगर इस लिंक पे मॉडिफाई का तो अभी ऑप्शन नहीं है। अगर टोटल आवेदन को मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलता है भविष्य में, मान लेते हैं इस महीने के बाद या दिसंबर में, तो आप मॉडिफाई में सही कर सकते हैं। अगर आपका आधार मजबूत है तब तो ठीक है, अगर मजबूत आधार नहीं है तो अपने आधार को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो चांसेस है ट्रांसफ़र का वो बढ़ जाए। ठीक है, तो मॉडिफाई के माध्यम से ही आप इस चांस को बढ़ा सकते हैं। और बाकी विभाग में क्या होता है नहीं होता है ये तो हम समय समय पे अगर कोई जानकारी पब्लिक होती है तो हम आप तक देते रहते हैं। ठीक है, बाकी यही था मेन उद्देश्य था कि हम वो लेटर आपको दिखा सकें जिसमें इस प्रकार का लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि देखिए हमारे द्वारा कोई जानकारी ऐसे नहीं दी जाती है कि कुछ भी बोल दीजिए सुन लीजिए। जब तक हमारे पास कोई बेस नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है, हम वीडियो करते ही नहीं, आपको पता होगा। ठीक है, तो बस मेरा एक ये मकसद था कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार का विभाग सोचता है। बाकी आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और जैसा भी होगा जो भी होगा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।